नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तैयारी कैसी चल रही है? आज भौतिक प्रदेश का मरुस्थल कंप्लीट हो जाएगा। शायद अच्छी चल रही होगी। ओके, थैंक यू। करते हैं शुरू। कल क्या करवाया था? अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये आपका जीके वाला जो बैच है, जो बच्चे खरीद रहे हैं, वो है। ठीक है, चलो देखो। ये कल हम क्या पढ़ रहे थे सर? कल हम अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे, लेकिन उसकी लास्ट बात बच गई थी। ये था अर्धशुष्क मरुस्थल। सबसे ऊपर गग्गर, अच्छा यहाँ ठीक है। सबसे ऊपर गग्गर, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी, फिर लूणी बेसिन। अब लूणी का जो क्षेत्र है उसमें एक चीज आती है जिसका नाम है 56 की पहाड़ियां। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, 56 की पहाड़ियां। लेकिन एक चीज और है बच्चों, 56 का मैदान। 56 का मैदान। जिस प्रकार मैंने आपको बांगड़ और बागड़ का कंफ्यूजन दूर किया था, उसी प्रकार मुझे आपका कंफ्यूजन ये भी दूर करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या पता मैदान पूछ रहा है कि पहाड़ियां पूछ रही, तो कहीं आपके कंफ्यूज ना हो। पहले तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करें। एक तो पहले बाड़मेर के अंदर थी, पहले बाड़मेर में थी, आज बालोतरा में है। क्या? 56 की पहाड़ियां। एक बालोतरा में है, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में है। अब कौन सी कहां है? देखो, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है और ये है सिवाना। ये ठीक, ये ऐसे मान लो कि ये राजस्थान का नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है। ऊपर लो राजस्थान यानी उत्तरी राजस्थान, ये दक्षिण राजस्थान। भूमि का सबसे नीचे भाग को क्या बोलते हैं? भूमि के सबसे नीचे भाग को बच्चों बोलते हैं मैदान, जिसपे हम रहते हैं। थोड़ा सा जो ऊपर उठ जाता है उसे बोला जाता है बच्चों पठार। फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है उसे बोला जाता है पहाड़ियां। फिर और ऊपर उठ जाता है उसे बोला जाता है पर्वत। जैसे अरावली पर्वत नहीं, अरावली की पहाड़ियां हैं। पर्वत तो हिमालय है। यानी मैदान नीचे होता है, पहाड़ियां ऊपर होती है। देखो, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पर्वत। इसका मतलब जो नीचे है वो कन्फर्म ही मैदान है, क्योंकि नीचे है, मैदान तो नीचे होगा ना। और जो ऊपर है वो पहाड़ियां है। सर, कंफ्यूजन दूर हो गया। यानी 56 की पहाड़ियां कहां है? ऊपर, यानी ये राजस्थान का ऊपरी हिस्सा है, बालोतरा के अंदर। और 56 का मैदान नीचे है, कहां? डूंगरपुर बांसवाड़ा। आज के बाद में आपको बांगड़ बांगड़ और 56 की पहाड़ियां और मैदान में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहाड़ियां कहां है? ये मोक्कलसर से लेके सिवाना के बीच में। मोक्कलसर टू सिवाना पहाड़ियां हैं। गिनी तो कुणी पड़ा मानना है कि भाई 56 पहाड़ियां हैं, वो नाम के डाला तो फिर 56 पहाड़ियां, नाम 56 पे डालिया। इनमें ग्रेनाइट बहुत पाई जाएगी, जो इन ग्रेनाइट पर्वत भी बोला। ग्रेनाइट सिटी चालो रहे, लेकिन ग्रेनाइट पर्वत ये है। इसी के अंदर एक पर्वत है नाकोड़ा। नाकोड़ा पर्वत फेमस है। क्यों है? जैन धर्म से संबंधित ये पर्वत है। पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है यहां। और इसी नाकोड़ा पे एक स्थान है पीपलूद। पीपैलूद, ये भी इन्हीं पहाड़ियों में बड़ा फेमस स्थान है। पीपलूद कहां? बालोतरा के अंदर। रेगिस्तान का इसे माउंट आबू कहा जाता है। यानी मैं इसे बोलूं राजस्थान का लघु माउंट तो भी कोई गलत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है एक प्रकार से, पीपलूद। ये लो जी, ये लो जी। 56 की पहाड़ियों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम मरुस्थल की कुछ बातें और बची है, आज मरुस्थल अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब कल आप पार्टी कर सकते हो कि सर मरुस्थल कंप्लीट हो गया। कल हम फिर पढ़ेंगे अरावली। इस मरुस्थल का हम जिक्र कर रहे थे। आप गाड़ी लेके रवाना हुए मरुस्थल में, चले चले चले। ये मरुस्थल मान लेता हूं, आप गाड़ी लेके चले, एकदम बैंकर कच्चो आ गयो, आओगे मरुस्थल के अंदर तो जैसे बहुत ही रेत ही रेत, रेत ही रेत। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आई एक लहर, कुछ बचेगा नहीं, रेत ही रेत। यानी आप थे चालिया रेत ही रेत आ रही चारों मेर। फिर थे आगे चालिया, जद सीधी रेत हुई, सीधो चेंज करियो और सीधो मरुस्थल आ गयो पथरीलो, एकदम पत्थर, पहाड़िया टाइप एकदम पथरीलो, रेत है ही कौन। फिर एक जगह चालिया थे, जब गाड़ी ले गए तो आगे मिलो जुलियो आ गयो। यानी बिंग मा कंकड़ पत्थर भी है और रेत भी है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मरुस्थल में तो सारी चीजें, कई जगह एकदम बजरी टाइप की मिट्टी है, कहीं पर्वत भी है इसी मरुस्थल में, कहीं पूरा रेत ही रेत है जैसलमेर। जहां पर ओनली रेत ही रेत है उसको बोला जाता है सहारा में इर्ग। इर्ग क्या है? एकदम सही जो मरुस्थल है जहां रेत ही रेत है उसे इर्ग कहा जाता है। जहां पथरीला मरुस्थल है उसे हम्माद बोला जाता है, यानी कठोर, हम्माद यानी कठोर मरुस्थल। और जो दोनों है वो है रेग।
तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर जहां रेत ही रेत हो उसे कहा जाता है सारा में इर्क। जहां पथरीला मरुस्थल, सीधे याद करो, पथरीला मरुस्थल हम्माद, पथरीला मरुस्थल हम्माद, और जहां कंकड़ रेत प्लस रेत हो, ये चीज हो जाएगी आपकी क्या, रेत कहलाई। अब ये चीजें कल तक हो चुकी थी, और जो टेलीग्राम पे डाला गया था, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी को टेलीग्राम नहीं, लेकिन वो फर्जी बहुत बने हुए, इतनी इंस्टा आइडिया फर्जी बनी गई है भाई साहब। बहु एक ही रिक्वेस्ट है, कब मेरी ओरिजिनल नहीं फॉलो कौन करे, इतनी फर्जी आइडिया बन रही है, मैं खुद कंफ्यूजन हो जाऊं, मैं ढूंढ के मेरी कौन सी है। ऐसे ही इतने टेलीग्राम फर्जी बने हुए हैं, यूट्यूब बने हुए हैं, बहुत बने हुए हैं। अब ये मत सोच लेना मैंने कोई टीम बिठा रखी है, कोई टीम को नहीं है, एक जनो है वो नॉर्मल है, पोस्टा पास्टा गिरे, बस इडो ही काम है, बाकी और कोई टीम को नहीं है। ए सारा सारा को बना रखिए, ठीक है बे, अच्छो काम करे, गलत नहीं डाले तो कोई बात को नहीं, अपने कोई ऐतराज भी को नहीं, ठीक है, बना रखिए जी भाई, करे आपको टाइम पास, ठीक है। अब हम चलेंगे रेत, बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप को मतलब मैं लिख रही ज्योग्राफी भाषाओं, बालू मतलब रेत ही है। अब कुछ शब्द आएंगे आपको जिनका हम जिक्र करेंगे। एक शब्द आएगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक नाम आएगा आपका अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य का दूसरा नाम है आडो, अनुदैर्ध्य आड़े बालू का स्तूप। ये नाम हो सकता है आपने सुना भी होगा। चलते हैं, रेत हवा, जैसे मान लो कि रेत ही रेत है पूरी, और ये आ रही है हवा, हवा तो आएगी मरुस्थल में, इधर से हवा आ रही है और इधर रेत है। जो रेत आ रही है, कई बार आप खेत में जाओगा थे, इन तरीकों लाइन सी बनेड़ी दिखी था, रेत हवा आ रही है, हवा की सीध में बन रही है ऐसे 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 लाइन, जी हड़ वैनी हड़, खेत खेत जो तो बीच में यहां हल टाइप, और आई हवा यहां आ रही है, लेकिन कई बार लाइन जो है वो ऐसे बन जाती है, ऐसी ऐसी। सर हवा एक ही दिशा से आ रही है, ऐसे ऐसे क्यों? मान लो कि हवा की अगर ज्यादा स्पीड है तो लाइनें ऐसी हो जाती, हवा अगर धीरे धीरे मंद मंद चल रही है एकदम, ये जो सिली सिली होती है हवा, तब हो सकता है ऐसी लाइनें बचे। वो याद इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अनुप्रस्थ याद ऐसे रखो, अनुप्रस्थ या अड्डा, अड्डो मतलब क्या है, वो चाल रहे अड्डी लगा दिया गया, गाड़ी गाड़ी खड़ी कर दी। अनुप्रस्थ का दूसरा नाम याद करना, अनुप्रस्थ या आड्डे बालू का स्तूप, यानी हवा के दिशा के समकोण पे बने होते हैं ऐसे, इन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी अनुप्रस्थ मतलब सीधा अड्डा, याद रखो अड्डा पड़ेड़ा है, और ये हो गए अनुदैर्ध्य, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, यानी अनुप्रस्थ न थे अड्डा, याद रखिए, ठीक है सर रख लिया। और जो बीच में देखो, मान लो कि ऐसे यहाँ हल बीज जेड़ो है, खेत में थे गए हल बीज जेड़ो, हलगो एक भाग तो यहाँ ऊपर और एक फेर यहाँ नहीं हुए, यही तो है यहाँ, अब वो हल बीज जेड़ो है, अब थाने भी ऊपर चालनो पड़ गयो, तो क्या चालोगा थे जो बीच में जो गए ऊपर लेब कौन चालो, कि ऊपर लेब भी चाले थार पग दिन ने जाओ कदी ने, तो थे कि भी बीच आराम चालोगा। अब मान लो कि यहां से कोई व्यक्ति भेड़ लेके जा रहा है, और भेड़ लेके जा रही है, वो भेड़ा घटकर चलेगी, क्योंकि ऊपर लेब चाले भेड़ा ने भी जोर आओ भी बीच चार पार्ट में चलेगी, यानी एक मार्ग तय कर लेगी, ये जिसे कहा जाता है कारवां मार्ग, कारवां मार्ग, गासी या कॉरिडोर, कॉरिडोर। जैसे आप जयपुर जाते हो, मान लो कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसे एसएमएस में रेफर किया जाए, अब अगर वो लाल बत्ती पार करते हुए अगर जाएगा तो भाई साहब एसएमएस तक पहुंचेगा, बेचारा मर जाएगा। इसीलिए क्या कर रखा है, जयपुर में घुसते ही आप देखोगे एक रोड ये है, एक रोड ये है, यानी इधर आने का हो गया, ये मान लो जाने का, बीच में कोई नहीं चलता है, वहां या तो पुलिस की गाड़ी चलती है, या कोई आग लग जाए जैसे अग्निशमक चलती है, जयपुर में आग लग जाए तो इधर वाले से आए तो पहुंच ही नहीं पाएगी, इसीलिए बीच में एक कॉरिडोर बना रखा है जिसमें एम्बुलेंसें चलती है, पुलिस की गाड़ियां चलती है, अग्निशमक। कॉरिडोर का मतलब कारवां मार्ग, ये बीच के भाग को कॉरिडोर या कारवां मार्ग भी कहा जाता है, समझ गए बात। अनुप्रस्थ क्या हो गए, हवा की दिशा में बने और हवा की दिशा के लंबवत बने। तीसरा ऑप्शन आ गया, कॉरिडोर क्या है, कॉरिडोर या कारवां मार्ग
या गासी। समझ गया कि है? बिल्कुल समझ गया गुरुजी, बीच बीच की लाइन बनेगी, मन कॉरिडोर या कारवा मार्ग बोला, ठीक है। अब देखो एक चीज फिर वापस आओ, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। वो देखो ओज को यहां बन रहे नहीं, अब यहां हो तो कई बार क्या एंड अप होएगो ए, और एक टिब्बो सो बन जाएगा, देखो वो बन गया चांद। आजकल तो सूरज की चर्चा ज्यादा है, चांद की कम है, क्यों कहते चांद की बढ़ाई कर सूरज ने कर दिया नाराज। अब बदलो लेगो थारो मिलना एक तक। वो देखो हवा ऐसे चल रही है, ए है इंगा सींग, ए हवा के दिशा के क्या होगा सामने, ये तरीकों एक बन जा टिब्बो। बिन बोले कि अर्धचंद्राकार टिबला जिसे कहा जाता है बरखान। बरखान सबसे खतरनाक, सबसे नुकसानदायक, सबसे गतिशील है। यहाँ रेत चढ़ेगी आगे चलती जागी चलती जागी। सर्वाधिक बने मारे भालेरी, भालेरी मारे नजदीक बताओ अट्ठे बने बताओ, मैं कल देखे था दिखा दूंगा। फिर बने नीम का थाना है, देशनोग है, मोकलसर है, लूणकरणसर है, ओसिया है। उस साइड में ऐसे टिल्ले आपको, आप खेत में जाओगे दिख जाएगी। आप जाओगे मतलब मैं मुरुस्थल वालों की बात करना हूं, कोई दोसा साइडों को मानतो कौन दिखे तो थनगठू दिखेगा। यानी बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहा जाता है, बरखान। समझ गया? ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, शॉर्ट में आपको। एक बार एग्जाम फेस्टेट में आ गया था कि तारा बालू का स्तूप कहां बनते हैं। तारा बालू का स्तूप, इंग्लिश में तारा ने बोला स्टार, स्टार बालू का स्तूप। अब क्या है आ तो इस दिशा में, एक दिशा में चलायो, ये एक दिशा में मैंने चलाया, ऐसे हवा ऐसे हो गया, हवा इधर से आई इधर से आई इधर से हवा आई, यहां करिए इसे बढ़ जाओ, कदी हवा को थपेड़ो इनू लाग रही है, कदी इनू लाग रही है, कदी इनू लाग रही है, यहां करके एक स्टार सो बन जाएगो। यानी हवा दिशा अगर बार बार बदल रही है तो वहां स्टार टाइप के बालों का स्तूप बन जाते हैं, जो मोहनगढ़ पोखरण कहां कहां बनेंगे। मोहनगढ़ पोखरण कहां पड़ता है, मोहनगढ़ और पोखरण जैसलमेर। एक आपके कहां बनेगा, सूरतगढ़। इतनी जगह पे ये बनेगा गंगानगर में, मोहनगढ़ पोखरण सूरत। ये पूछा था स्टार बालू का स्तूप कहां बनती है, उसमें शायद सूरतगढ़ ऑप्शन था, एक बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था उस समय। दोबारा बताऊं, समझो। अरे समझना कुछ नहीं है, मुझ नहीं थे कुछ नहीं। अनुप्रस्थ समझ गया, अंधेद्री समझ गया, कारवा मार्ग समझ गया, बरखान क्या है, अर्चंद्रा का रेट के टिल्ले, तारा बालू का स्तूप कहां बनते हैं, मोहनगढ़ में बनते, पोखरण में बनते, और आपके सूरतगढ़ में बनते। एक फिर है नेब, नेकबा यानी नेबखा, यो किए जैसे ये कोई झाड़ी है, जब भी झाड़ी का देखो आध बटिया रेत बेड़ी वेड़ी मिलेगी, झाड़ियों के पीछे बने बालू का स्तूप, क्योंकि झाड़ियों के पीछे बने बालू का स्तूप एकदम इजी सा है। वो नाम सुने रहे थारो, इनसेलबर्ग या द्वीपीय पर्वत, यो किए भाई। कई बार किए वह कहे कोई चट्टान हुए, अब हवा चल रही है, हवा भी चट्टान ने तो काट कौन पावे, इन्नू चट्टान ने घस दीर, इन्नू हवा चाल के घस दीर, बिन्नू घस दीर, अब चट्टान ने तो घस कौन पावे, पर चट्टान तो हो जाए इ तरीकों पर, और नीचे रेत ही रेत हो गयो, पानी हो गयो, बम के लागे द्वीप सो लागन आ जाए वो एक तरीकों। भी नहीं बोले इनसेल बर्ग या द्वीपीय पर्वत, बस खड़ी चट्टान हुए, सांबर झील के आसपास ऐसा पाया जाता है। यो लो जी, क्या बात है, एकदम छोटे छोटे शब्द है जिन्हें पूछा एक दो शब्दों को गया आज तक, थोड़ा सा ध्यान कर लो बस थे। अगलो है गिरिपद या पेंडीमोट के मैदान, मैदान। अब भौतिक प्रदेश कंप्लीट होने के बाद आए हुए क्वेश्चन निकालना। गिरी पद माने पांव, गिरी माने पर्वत, पर्वत के नीचे रेत बेड़ी जब गिरी बदोगे सीधे चलो सीधे। चलो देखो, अब आएंगे जल संचय के साधन। पलाया, चलो नया पेज लेता हूं मैं, पलाया, ठीक है। नंबर 2 रन या टाट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 तल्ली या पोखर, ठीक है। और नंबर 4 बालसन, कुआर बावड़ी एत थे सहज जानो। देखो के
मान लियो कि हवा चालनो ई तरीको मरुस्थल में घटी खाडो बन गयो, बने को हवा चालो और भी खाडे में ऊपरों बारिश हुई पानी बेड़ो गयो, ओ लियो पानी। और मरुस्थल में किए नमक है, वो पानी नीचू आगे नमक मिल गयो, में पानी बन गयो खारो। लेकिन बड़े क्षेत्र में ही जद के बन गई एक झील, यानी खारे पानी की झीलों को मरुस्थल में क्या कहा जाता है? प्लाया। वाह क्या बात है, खारे पानी को बड़ो। अब मान लियो ओई खाडो के वे छुट्टो हुए, बिम पानी बेड़ो गयो, नीचू आयो नमक मिल गयो, यानी रन या टाट यानी खारे पानी की छोटी झीलें, जैसे सांबर झील प्लाया का उदाहरण हो गया, छोटो गड्ढो। सर्वाधिक है रन और टाट गठ बने ए बने जैसलमेर। खारे पानी की बड़ी झीलें प्लाया, खारे पानी की छोटी झीलें रन या टाट। ताल छापर का रण, पड़िहारा रण, नाम सुनिएगे वो रण, टाट या रण, पड़िहारा रण, ताल छापर रण, तो नाम तल्ली या पोखर के। मान लो कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो पथरीला है और बठिया खड्डो सो गयो, पथरीलो क्षेत्र है, ऊपरू जल आगे पानी बेड़ी हो गयो और नीचू नमक आ कौन पायो कि पथरीलो क्षेत्र है, पत्थर में नमक उठवा होगो, तो वो क्या करे बिन बोले तल्ली या पोखर, यानी पानी बेड़ोगे पथरीले क्षेत्र में, वो पानी के वेगो ओ मिठो वेगो, क्यों? क्योंकि नमक नीचू कौन मिले। ओ धीरे धीरे पानी सूख क्यों आ मिट्टी बड़ी उपयोगी वे, जखन बोले मर हो बड़ी मिट्टी उपयोगी वे, वो सूखने के बाद में जखन आपा कृषि करते हैं। खड़ीन कृषि कदी थे नाम सुनिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बाल सुन रहेगी, जैसे ये कोई पर्वत है, फिर एक पर्वत ये, आ पर्वत के बीच में जगह अठू ऊपर आयो पानी, पानी बेड़ोगे बन गई झील, भी झील ने के बोले बोल सक, यानी पर्वतों के मध्य चट्टाना के बीच में जल भर जा वो बोल सक। वाह सर क्या बात है, समझते जाओ बस, आ जाओ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ीन क्या है? टावरो जैसलमेर साइड है, बड़ी मुश्किल हो तो बारिश हुए तो बारिश ना संचय रखेगा। मान लो वो कोई खेत है, इन्हें पता है कि ढलान इधर से है, पानी इधर से आएगा, इस साइड को खुला छोड़ दो, इस साइड में ऊंची सारी दीवार सी बना दो ताकि पानी लय खेत में नहीं उड़ जाए, आगे भी थोड़ो की घेर के पत्थर पाथर की करके पानी पूनी करके बंद कर दो, यानी पानी एक खेत में इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे ये पानी सूख जाएगा, सूखते ही मिट्टी बड़ी उपयोगी है, इसमें गेहूं जोर चना यहां करके उगा दो, जकन के बोले खड़ीन कृषि। जैसलमेर साइड में कौन से ब्राह्मण रहते हैं? पालीवाल ब्राह्मण, ब्राह्मणों की गोत्र है पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा कार्य किया, इसीलिए कहते हैं कि खड़ीन कृषि किन लोगों ने विकसित की? तो खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की। मिश्रित अनाज बो देगा इमा भी, अनाज ने बोले बेजड़, कभी भी कोई होटल में जागे थे जका नहीं खाई है, एक बार बेजड़ की रोटी जरूर खाइयो, गेहूं जोर चना मिश्रित रोटी, बेजड़ बोले बहुत स्वाद है, बढ़िया बनाई, तो खाइयो के बेजड़ी रोटी। एक बार पूछा था बेजड़ा क्या है, तो करौली में पान की खेती बोले बेजड़ा, ये बेजड़ कृषि हो गई एक प्रकार से। पालीवाल ब्राह्मण, बहुत बड़ी एग्जाम में इसे पूछा गया है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि कौन सी है? खड़ीन कृषि। बताओ समझ में आयो कौन है? क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं लघु मरुस्थल, यो कौन सो क्षेत्र? लघु मरुस्थल क्षेत्र। बीकानेर से कहते हैं कि कच्छ तक के भाग को जो है ना, इसे लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई, याद रखो। तो कह रहे हैं टिंगर के क्या हो गयो? बोले बम्बूड़ियो सीध में आ गयो, बम्बूड़ियो, बम्बूड़ियो किए हुए कई बार किया वायु दाब की वजह रे यहाँ हवा चल है, यहाँ वायु दाब और आगू आगे चलती जागी गोड़ घेरो बन जागो इस तरीको बहुत उठे, कई बार खेत का आदमी तो सन बेरो बम्बूड़ियो आगे हो गए, यानी बम्बूड़ियो बोले वायु के भंवर को, वायु के भंवर को बम्बूड़ियो बोले। अब एक चीज और लास्ट, ये पूरा मरुस्थल है, ऊपर वाला भाग है ना मरुस्थल का, वो तो थोड़ा पहाड़ियों थोड़ा सा ऐसे करके ऊंचा है, और इधर वाला भाग नीचा है, यानी ये जो राजस्थान है, सबको पता है कि इधर ढलान है, क्योंकि इधर ढलान है तभी तो लूनी नदी इधर जा रही है। भाई लूनी नदी इधर क्यों नहीं आई? मारचूरू का नहीं मैंने हालो जवार, लेकिन वो लूनी नदी तो इधर क्यों गई? इसका मतलब ढलान इधर है, जिधर ढलान होगी उधर नदी जाएगी, सीधा सा नियम है। ऊपर से जो आ रही है वो भी इधर जा रही है, इधर वाले क्षेत्र में ढलान इधर है, इधर जा रही है,
तो ओज को मरुस्थल है नहीं, तो इम के ओ भाग ऊंचो है, ओ भाग नीचो है, पानी में बेरो पड़ा अपन। तो इस ऊपर वाले भाग को तो बोलते हैं थली, और इसको बोलते हैं तड़ी। क्या कह रहे हैं? तड़ी। तड़ी को मतलब नीचो भाग है, तड़ी तड़ी, क्या तड़ी में बैठ जा, तड़ी नीचो ऊपर उठा, यानी मरुस्थल का ये जो भाग है, जिसे हम उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग तली, थली और तली अंतर समझिए। मरुस्थल के ऊपर वाले भाग थली, नीचे वाला भाग तली। ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तर वाला हो गया उत्तर पश्चिमी, नीचे वाला कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी भाग। एक थारो नाम सुनेड़ो के पीवना, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था। पीवना क्या है? पीवना एक जहरीला सर्प है। कहते हैं ऐसा कि ये सोए हुए आदमी को मारता है। इधर वाली साइड में बहुत लोग मरते हैं, इधर फौजी वगैरह रहते हैं। अब तो सांप कम हो गए, तो वो भी बाहर चारों ओर ऐसे खाई करके फिर रुकते हैं, क्योंकि ये आदमी को पता नहीं चलता। कहते हैं सोए हुए आदमी के सांस के ऊपर आके और वो फन तानता है, फिर जहर छोड़ता है, ऐसा कुछ बताते। आदमी सुते हुए ही सट जाओ। पीवना क्या है? एक जहरीला सर्प। हमारा मरुस्थल बच्चों हो गया कंप्लीट, कुछ नहीं बचा। कुछ दो चार बातें अगर बच भी गई तो हम लास्ट में उनको पूरा कर लेंगे। मरुस्थल इज कंप्लीट। तो इसमें दो चीजें हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। लगभग 60% क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त है और 40% मुक्त क्षेत्र है। तो वो आपके नोट्सों में ये लाइन आ जाएगी। ये लो जी। अब बताओ मरुस्थल किसके समझ में नहीं है? जिसके नहीं समझ में है वो कमेंट कर देना। नहीं, कमेंट नहीं करना, दोबारा देख लेना। आपकी ज्योग्राफी मुझे 60 दिन में कंप्लीट करवानी है। तो तथास्तु, आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।